50 रुपए नहीं बढ़े, किसी चीज पे महंगाई नहीं बढ़ी। आप मोदी सरकार जो है मुसलमानों को टाइट करने का काम कर रही है। इतने टाइट हो रहे हैं कि भाजपा वाले उन्हें दामाद बना बना कर लेकर आ रहे हैं कि वो महंगाई वाली आंटी कहाँ है जो 500 रुपए के सिलेंडर को सर पे धरकर जंतर मंतर पे घूमती थी। जो आप हिंदू और मुसलमान करने की बात करते हैं, ये देश की आजादी में जितना योगदान हिंदुओं का रहा उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा। ये जो सिलेंडर का दाम जो बढ़ा है ना, ये होली को लेकर नहीं बढ़ा है, ये रमजान को लेकर बढ़ा है। मोहित शर्मा आज फिर एक बार जनता की कमर पे ताबड़तोड़ 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़े। नहीं, कोई 50 रुपए नहीं बढ़े, किसी चीज पे महंगाई नहीं बढ़ी। आप ये समझिए तो सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, ये मुसलमानों को टाइट करने का काम कर रही है। अंधभक्त जो है उनको ये समझ में आता है कि जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने के लिए बढ़ते हैं। नहीं, अरे भैया हिंदू मुस्लिम नहीं, ये भक्तों का पड़ेगा। अरे भैया भक्तों से आप पूछेंगी ना, भक्तों से आप पूछेंगी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा। सुन लीजिए, मैं भक्त नहीं हूँ, सुन लीजिए, मैं भक्त नहीं हूँ भाजपा का। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा वाले आज क्या, आप भाजपा वालों के पास माइक लेके पहुंच जाइए, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि महंगाई जो हो रही है, पेट्रोल, उनसे पूछेंगे पेट्रोल महंगा है, वो कहेंगे हाँ पेट्रोल महंगा है। आप उनसे पूछेंगे कि गैस महंगी है, वो कहेंगे हाँ गैस महंगा है। तो आप उससे पूछेंगे कि हो क्या रहा है फिर सरकार में, अच्छा, वो कहेंगे सिर्फ मुसलमान टाइट हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इतने टाइट हो रहे हैं कि भाजपा वाले उन्हें दामाद बना बना कर लेकर आ रहे हैं। ये आप सोच लीजिए। दूसरी बात ये कि हर जगह इस देश के इतिहास में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया था। कोई बोला जाता है कि भाई साहब हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप एक बात मुझे बताइए, जो देश संविधान से चल रहा है, संविधान वाले राष्ट्र से चल रहा है, जिस संविधान वाले राइट में ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान अधिकार है, तो उसके अंदर किसी और राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि आप सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि वो महंगाई वाली आंटी कहाँ है जो 500 रुपए के सिलेंडर को सर पे धरकर जंतर मंतर पे घूमती थी। अरे आज मंत्री हैं और मंत्री बन के आज लापता हैं। और आप ये सुनिए, अगर उनकी बेटी के ऊपर आप कोई आरोप लगाएं तो वो सदन के अंदर बोलेंगी, लेकिन जनता की कमर टूटे। प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते थे कि आज प्रधानमंत्री जो हैं महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज आप देख लीजिए महंगाई कैसे बढ़ रही है। और जब महंगाई बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी यानी देश की जीडीपी नीचे आती है। ये बात हमारी वित्त मंत्री साहब समझती नहीं है। ने कहा तो महंगाई नहीं है। वित्त मंत्री तो कंपनी बताती है ना, उससे हाथ धोइए आप। वो जो कंपनी बताते हैं उससे हाथ धोइए। वित्त मंत्री जी का तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आप हिंदू और मुसलमान करने की बात करते हैं, ये देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का रहा उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा। आप भूल गई तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप पढ़ लीजिए अशफाकुल्ला खां को, आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को। दूसरी बात ये है कि भैया आप एक बात मुझे बताइए, ये जो सिलेंडर का दाम जो बढ़ा है ना, ये होली को लेकर नहीं बढ़ा है, ये रमजान को लेकर बढ़ा है। ये भक्तों का तन, हाँ होली पे ब्लास्ट किया है मोदी जी ने। होली पे जो है भक्तों को तोहफा दिया है कि भैया चलाइए अपने घर के अंदर चूल्हा। मैं देखता हूँ कैसे चलेगा चूल्हा। मोदी जी आपको पता नहीं है, मोदी जी 35 साल भीख मांग के खाए। तो जब तक जनता के हाथ में कटोरा नहीं दे देंगे, मोदी जी सब कुछ महंगा करते रहेंगे। घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया। अरे मोदी जी ने जैसे घर घर सिलेंडर पहुंचाए ना, सबने देखा है। मोदी जी की जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गई ना, दिखाई नहीं देती हैं, वैसी मोदी जी ने घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये, जाएंगे ना तब पता चलेगा हर घर में सिलेंडर है। अच्छा, हर घर में सिलेंडर है। महिलाएं हमारे राज्य में बहुत खुश हैं। अरे महिलाएं आपकी राज्य में कहाँ से सुरक्षित हैं? खुश कहाँ से होंगी? जब वो सुरक्षित नहीं है तो खुश कहाँ से होंगी? आप ये सोचिए, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 5 किलो अनाज से महिलाएं खुश होंगी? हैं 5 किलो? बहन बेटियां रोजगार मांगती हैं। बहन बेटियों को रोजगार चाहिए, देश की तरक्की चाहिए उनको। 5 किलो अनाज। अरे सुन लीजिए, आप खुद एक महिला हैं, आप खुद महिला, महिलाओं को रोजगार नहीं चाहिए है? सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर इतना महंगा हो गया आज, 1103 रुपए का। अरे भैया सुन लीजिए, 1103 रुपए का सिलेंडर है। 1103 रुपए का सिलेंडर। कितनी सब्सिडी मिल रही है जरा ये बता दीजिए आप मुझे। कह तो रहे ना देंगे। अरे क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। जो देना था और छीन लिया, जो दिया हुआ था पिछली सरकारों ने वो छीन लिया। रोजगार छीन लिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया। अब क्या हमारी किडनी और अतड़ी बिकवा के मानेंगी आप? तभी आप समझेंगी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है। जब तक इस देश का आदमी सड़क पर नंगा नहीं घूमेगा, आप नहीं मानेंगी देश में बेरोजगारी है। तो आय तो बढ़ी है ना, जब महंगाई बढ़ रही तो आय नहीं बढ़ी? आय कैसे बढ़ गई है? आय कैसे बढ़ी है? नहीं आप ये बताइए, आय कैसे बढ़ी है? जब सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे बिक रहे हैं, सब सरकारी कंपनी
कंपनियों को नीलाम करने में लग रहे हैं। मोदी जी सब कुछ जब बेच रहे हैं तो आय कैसे बढ़ेगी? 4 है तो आय तो बढ़ी ना। क्या आपके घर में होंगी, चाहे अपने घर का किस्सा पूरे देश के लोगों को कैसे बता रही हैं? जिन लोगों को आप ये सोचिए 1100 रुपए का सिलेंडर उनको महंगा लग रहा है, उनके घर में 3 बाइकें होंगी। 140। अरे सुन लीजिए, अरे मैडम मेरी बात सुन लीजिए, ये मोदी जी का जो कवच आपने अपनी आंख पे ओढ़ रखा है ना, इसको उतार के फेंकिए। इस अंधभक्ति के चश्मे को उतार कर जरा गरीबों से पूछ के देखिए कि गरीब के घर में रोटी कैसे पकती है। अरे ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर आज की डेट में गरीब आदमी के घर में जाता है। अमीर के घर में जो गैस की पाइपलाइन लग गई है, ठीक है, अमीर के घर में गैस की पाइपलाइन लग गई है, लेकिन गरीब के घर में आज सिलेंडर जाता है, जिस सिलेंडर का दाम 1100 रुपए हो चुका है। ठीक है, पाइपलाइन सस्ती है। अरे पाइपलाइन सस्ती है, महंगे जो सिलेंडर मोदी जी ने महंगा किया है, ये 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडर पे 350 रुपए बढ़े हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? और सिलेंडर वाली आंटी कहाँ है? सिलेंडर वाली आंटी लापता हो गई। आज नहीं बोलेंगे सिलेंडर वाली आंटी, पहले तो जंतर मंतर आ गई थी। सिलेंडर वाली आंटी पार्लियामेंट से 2 मिनट का 10 मिनट का रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा। आप आ जाइए जंतर मंतर, आज सिलेंडर उठाकर करेंगी सिलेंडर वाली आंटी मोदी जी का विरोध। आज तो लापता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं चाहे कितना भी महंगा हो जाए, हाँ हम तो लेंगे। हाँ, तो उनके फूफा जी जो है अंबानी या टाटा बिरला होंगे, जमींदारी छोड़ गए होंगे। जो लोग कहते हैं ना कि चाहे कितना भी महंगा हो जाए पेट्रोल, चाहे कितना भी महंगा हो जाए सिलेंडर, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। उनको मैं देख रहा था, उनके बच्चे पकौड़े तल रहे थे और उधर से एमसीडी की गाड़ी आ रही थी और लठ मारकर उठाकर उनका सामान और ठेला दोनों लेके जा रही थी। देख रहे थे ना, उनके बच्चों को मैंने देखा है कि स्कूल में पढ़ नहीं रहे। ये अंधभक्ति का सुरूर जो इनके दिमाग पर सर चढ़ बोल रहा है ना, ये सुरूर उनका जब उतरेगा जब इनको पता चलेगी कि ये देश दोबारा से गुलाम हो गया है। अब ये लोग लड़ते रहेंगे। सरकार, जो मोदी जी ने कहा था कि मैं सरकार ने, सुन लीजिए, सरकार ने टीवी चैनल पे इतना बढ़िया कार्यक्रम खोल रखा है, वो मुर्गा लड़ाते रहते हैं। एक बिठा लेंगे ये लंबा टीका लगाकर और ये बिठा लेंगे टोपी लगाकर, वो मुर्गा, ये जैसे दाना डलता है ना, दाना एक होता है और खाने वाले 2 पक्षियों तो आपस में लड़ते हैं। ऐसी सरकार ने 2 मुर्गे बिठा रखे हैं, हिंदू मुस्लिम बिठाएंगे और उनको पक पक पकाक पक पक पकाक फुल लड़ाएंगे। सरकार ने बढ़िया टेलीविजन पे कार्यक्रम छोड़ रखा है मुर्गे लड़ाने का, और वो मुर्गे लड़ते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। वो कहता है ये मस्जिद नहीं ये मंदिर हुआ करता था, ये मंदिर नहीं मस्जिद हुआ करता। कोई रोजगार पे, कोई शिक्षा पे चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि रोजगार और शिक्षा पे चर्चा तो जब हो जब नेता, मिनिस्टर और मंत्री पढ़े लिखे हों। होगी तभी तो आपको रोजगार मिलेगा। सुधीर चौधरी ने कहा तो आप। हाँ, अमित शाह जी का बेटा जैसा तो मुझे लगता है पैदा होते ही बल्ला लेके खेलता होगा क्रिकेट, तभी तो बीसीसीआई में बन गया है। उसके पास कौन सी योग्यता है? हाँ तो बता दीजिए योग्यता कौन सी है? उसके पास ना कोई योग्यता है ना कोई संयोगिता है, उसके पास कुछ नहीं है, समझ गए? बस उसके पास एक ही चीज है कि उसके पापा जी देश के गृह मंत्री हैं और कुछ नहीं है। आपके पापा जी अगर गृह मंत्री होते तो आप भी बीसीसीआई में होती, और वो 24 घंटे नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी करके ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया ना, वो यही उसका काम है। वो डॉक्टर है वैसे पेशे से, लेकिन आज तक अस्पताल में किसी का इलाज करते हुए नहीं देखा। ये देख लीजिए। सवाल पूछ रहे हो तो आप हम ही पे सवाल खड़ा कर दो। अब मैंने सवाल तो मोदी जी से किया है, आपसे थोड़ी किया है। आप संबित पात्रा, अब संबित पात्रा आपका रिश्तेदार है क्या? अब मुझे पता नहीं था, नहीं मुझे नहीं पता था, अगर आपने बता दिया तो आप ही करिए। आपसे सवाल किया, मैंने संबित पात्रा से सवाल किया, मैंने सवाल मोदी जी से किया। नहीं, मैंने मोदी जी से सवाल किया, मोदी जी आपके घर पर गाँव के हैं तो मोदी जी गाँव के होंगे आपके, गुजराती हैं आप, गुजराती हैं, आप बता दें। आपके पड़ोसी हैं मोदी जी। अरे पड़ोसी हैं क्या मोदी जी आपकी? तो आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है मोदी? नहीं, मोदी जी के बारे में सुन के पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अरे महंगाई पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए। चलिए, देश की इकोनॉमी कितनी है जरा ये बताइए। आप बताए ना, मैंने आपसे सवाल जो पूछा। अरे आप ये तो बता दीजिए, हम भी तो देखें आपके पास कितना टैलेंट है। जैसे आप कह रहे हैं कि योग्यता है, जैसे सुधीर चौधरी तिहाड़ रह के आया है ना, उसके पास ही सारी योग्यता है, तिहाड़ी वालों के पास ही सारी योग्यता है। गृह मंत्री जी भी वहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये भी वहीं से ट्रेनिंग लेके आया है। तिहाड़ में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है कि एक पत्रकार बन रहा है, एक गृह मंत्री बन रहा है? कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है जरा हमें भी बताएं। अब क्या योग्यता? नहीं, हम नहीं जाना चाहते। हम ईश्वर ना करे कि हमें कभी भेजा जाए, और हम कभी जाएंगे तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जाएंगे। हमारे दादा बाप दादा जो गए हैं ना, देश की आज़ादी के लिए गए हैं जेल में, अंग्रेजों की गुलामी और चाटुकारिता करने के लिए नहीं है। जनता सड़कों पे उतरेगी। जो मुर्गा लड़ा रखा है, मुर्गे का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 9 बजे से तक चलता है। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक मुर्गे के कार्यक्रम में सुबह ही दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस,
पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को नहीं दिया जा रहा, जैसे यहाँ के हिंदुओं को तो सुबह सुबह काजू और बादाम की रोटी मोदी जी दे रहे हैं। ये लोग काजू बादाम की रोटी खाओ हिंदुओं, है ना, कैसी बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, नहीं ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में बेरोजगारी हो रही है। यहाँ तो सारे के सारे टाटा बिरला और अंबानी घूम रहे हैं, सबकी जेब में लाख 10 लाख करोड़ रुपया है। आप कैसी बात करती हैं। ये जो देश की स्थिति और बदहाली का जिम्मेदार आज इस देश की सरकार है। इस देश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, और इस पे चर्चा होती नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा होती नहीं है, सिर्फ लड़ाई हिंदू मुसलमान पे होती है। जनता सड़कों पे उतरेगी अब? जनता कहाँ से उतरेगी, जनता कार्यक्रम देख रही है, जो मुर्गा लड़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें एक मौलाना साहब बैठे हुए हैं, एक पंडित बैठे हुए हैं, दोनों लड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना महंगाई है, तो आपसे पूछ रही हूँ क्या। देखिए, किसी भी व्यक्ति का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो धर्म होता है। धर्म के नाम पर लोगों को उलझा दिया है, लोगों को रोजगार पर चर्चा करने देते नहीं, और जो रोजगार पर चर्चा करे, सरकार ने जेल और कारावास खोल रखे हैं, उठाकर जेल में बंद कर दो, नोटिस कर दो, FIR दर्ज कर दो, उठा के जेल में बंद कर दो। यही सरकार का एजेंडा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।